में सिर्फ सिस्टमेटिक सर्विसेज आएंगी, ऑर्गेनाइज्ड सर्विसेज आएंगी, जो कि बच्चे को असिस्ट करने में हेल्प करती हैं। असिस्ट क्या करना है, डिफरेंट सिचुएशंस में कैसे डिसीजन लेना है, ठीक है, वो सब चीजों में हमें ये असिस्ट करते हैं। इट मे बी डिफाइंड एज अ ग्रुप ऑफ सर्विसेज टू इंडिविजुअल्स टू असिस्ट देम in securing knowledge, skills needed in making plans and devices and in interpreting life। तो क्या सर्विस है ये गाइडेंस सर्विसेज? क्या है, हर एक इंडिविजुअल को देनी है, हर स्टूडेंट को हमने ये गाइडेंस देनी है। सर्विसेज किस लिए देनी है? टू असिस्ट देम इन सिक्योरिंग नॉलेज, ताकि बच्चा नॉलेज कहाँ से एक्वायर कर सके, कहाँ से उसने लर्निंग करनी है, और स्किल कौन कौन से उसने डेवलप करने हैं, कैसे उसने प्लान बनाना है, और कैसे उसने अपनी लाइफ को इंटरप्रेट करना है ऑन द बेसिस ऑफ द कैपेबिलिटीज, एबिलिटीज, स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस ऑफ द स्टूडेंट्स। बच्चे यहां तक समझ में आया गाइडेंस और गाइडेंस सर्विसेज क्या हैं? यस सर। वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, नेक्स्ट अब हम बात करेंगे गाइडेंस सर्विसेज के बारे में ही, कि गाइडेंस सर्विस एक प्रोग्राम है जो डिजाइंड किया गया है। हमने ऊपर भी बात करी है कि सिस्टमेटिक प्रोसीजर है, ये भी प्रोग्राम है, एक डिजाइंड है। किसके लिए है? फॉर ईच स्कूल। ये जो ईच स्कूल शब्द है और ईच स्टूडेंट, ये इंपॉर्टेंट है। हर बच्चे के लिए हमने ये गाइडेंस सर्विसेज जो हैं वो होती हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट गाइडेंस सर्विसेज में है, नो टू स्कूल्स हैव एग्जैक्टली द सेम सोशल सेटिंग। कोई भी दो अगर स्कूल हैं, चाहे आप प्राइवेट और गवर्नमेंट में, तो अलग अलग होगा ही होगा डेफिनेटली। अगर आप दो गवर्नमेंट स्कूल्स भी लोगे या दो प्राइवेट स्कूल्स भी लोगे, तो उन दोनों स्कूलों में भी सेम सोशल सेटिंग नहीं होगी, सेम एनवायरनमेंट नहीं होगा। कुछ ना कुछ उनके लोकल रिसोर्सेज के अकॉर्डिंगली, लोकल एनवायरनमेंट या एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंगली, कुछ ना कुछ तो उसमें रिसोर्सेज के अकॉर्डिंगली चेंज होगा। और हमें जो गाइडेंस सर्विसेज देनी है वो उस सोशल सेटिंग के अकॉर्डिंगली देनी है जो स्कूल में अवेलेबल है। देयर आर पर्टिकुलर नीड्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स दैट मस्ट बी मेट टू सेटिस्फाई द लर्नर्स। अब गाइडेंस सर्विस क्यों चाहिए? क्योंकि हर बच्चे की कुछ जरूरतें हैं, रिक्वायरमेंट्स हैं, जिसके हिसाब से उस बच्चे को गाइडेंस की जरूरत है। इसलिए गाइडेंस सर्विस हम हमेशा ही बच्चे के अकॉर्डिंगली देते हैं, उसकी जरूरतों के हिसाब से देते हैं, ताकि जो उसकी नीड्स हैं उनको हम सेटिस्फाई कर सकें। गाइडेंस सर्व्स एज अ सपोर्ट फंक्शन। इट इज वन ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ द एजुकेशनल सिस्टम that consist of services concerned with helping the individual develop into the person is capable of becoming। ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। क्या है कि गाइडेंस सर्व्स एज अ सपोर्ट फंक्शन। गाइडेंस एक सपोर्ट फंक्शन है जो बच्चे ਨੂੰ अपना पूरी तरह डेवलप होने ਦੇ ਲਈ हेल्प करती है। इट इज वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द एजुकेशन सिस्टम। ਇਹ पूरे एजुकेशन सिस्टम ਦਾ गाइडेंस सर्विसेज ਜਿਹੜਾ है ਉਹ एक कंपोनेंट है, एक पार्ट है, एक हिस्सा है, दैट कंसिस्ट ऑफ सर्विसेज कंसर्न्ड विद हेल्पिंग द इंडिविजुअल। जो क्या करता है, ਜਿਹੜਾ पार्ट है गाइडेंस सर्विसेज ਦਾ, ਇਹ जो सर्विसेज हैं ये हेल्प कर दी हैं बच्चे ਨੂੰ, हेल्प द इंडिविजुअल in developing into a person is capable of becoming। गाइडेंस सर्विस बच्चे ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਹ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ ਕੈਪੇਬਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਹੈ, ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬੱਚਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹਦੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਹੈ। Next है, guidance services were developed to help young people come to know and accept themselves। गाइडेंस सर्विस इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह बच्चे ਨੂੰ अपने आप ਨੂੰ पहचानन ਦੇ ਵਿੱਚ हेल्प करती है। अपने आप ਨੂੰ क्या पहचानना है, जानना है, एक्सेप्ट करना है अपने आप ਨੂੰ जिस तरह ਦੇ ਅਸੀਂ हैं। मेरे च क्या स्ट्रेंथ्स हैं, क्या वीकनेसेस हैं, क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, क्या इंटरेस्ट है, एप्टीट्यूड है, वो सारिया गल्लां ਨੂੰ अपने आप ਨੂੰ जानना है, जो कि गाइडेंस सर्विस ਸਾਨੂੰ हेल्प करती है।
गाइडेंस सर्विसेज may be defined as a group of services to individuals. गाइडेंस सर्विस ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਔਰ ਗਾਈਡੈਂਸ ਸਰਵਿਸ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸਰਵਿਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਸ ਦੀ। ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕ੍ਰੋ ਐਂਡ ਕ੍ਰੋ ਨੇ 1966 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ। ਇਸ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ गाइडेंस सर्विसेज एज अ ग्रुप ऑफ सर्विसेज। ये ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਿਛਲੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ गाइडेंस सर्विस ਕੋਈ ਇੱਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀ नहीं है, ਇਹ ग्रुप ऑफ सर्विसेज है given to individuals। हर एक इंडिविजुअल ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਰਵਿਸ ਦੇਣੀ है to assist them, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ है in securing knowledge and skills, in making plans and devices and in interpreting life। it includes tools and facilities in discharging its services to इंडिविजुअल्स। गाइडेंस सर्विसेज ਦੇ ਵਿੱਚ क्या है, आपने हर एक बच्चे ਨੂੰ देनी है, बहुत सारी एक्टिविटीज ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, क्या असिस्ट करना है बच्चे ਨੂੰ कि बच्चे ने किस तरह नॉलेज एक्वायर करनी है, किस तरह स्किल्स एक्वायर करने हैं, किस तरह उसने प्लान्स बनाने हैं, किस तरह उसने अपनी लाइफ ਨੂੰ इंटरप्रेट करना है, अपनी लाइफ ਨੂੰ देखना है। इट इंक्लूड्स टूल्स एंड फैसिलिटीज इन डिस्चार्जिंग इट सर्विसेज टू इंडिविजुअल। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਆਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਟੂਲਸ ਔਰ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਆਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਲਿਆਨੋ 2006 ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਗਾਈਡੈਂਸ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ is an organized set of specialized service। ਇਹ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕਲੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜ਼ਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਹੈ established as an integral part of the school environment, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है स्कूल दे ਲਈ और स्कूल environment ਦਾ बहुत important part है, integral part है। designed to promote the development of students, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ development ਕਰਨੀ ਹੈ and assist them towards realization of sound wholesome adjustment and maximum accomplishments commensurate with their potentialities। एक गल ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰੀ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸਿਸਟ ਕਰਨਾ ਹੈ towards realization of sound and wholesome adjustment, ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਰ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਜਸਟ ਕਰ ਸਕੇ ਔਰ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਸਕੇ and maximum accomplishment commensurate with their potentialities। ਇਹ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਲਾਈਨ ਹੈ ਜੋ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ देयर ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀਜ਼, ਇੰਟਰਸਟ, ਐਪਟੀਟਿਊਡ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਕਸਿਮਮ ਅਕੰਪਲਿਸ਼ਮੈਂਟਸ ਕਮੈਂਸੂਰੇਟ ਵਿਦ देयर ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲਿਟੀਜ਼। ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲਿਟੀਜ਼ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਚੀਵਮੈਂਟਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਕਸਿਮਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਾ ਆਪਣੀ ਐਬਿਲਿਟੀਜ਼, ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼, ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀਜ਼, ਇੰਟਰਸਟ, ਐਪਟੀਟਿਊਡ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੈਕਸਿਮਮ ਅਕੰਪਲਿਸ਼ਮੈਂਟ, ਮੈਕਸਿਮਮ ਅਚੀਵਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੱਚਾ ਕਰ ਸਕੇ। सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड प्रोसीजर है, आप पहला गल करी टूल्स एंड फैसिलिटीज है, आप गल कर चुके हैं। असिस्ट करता है बच्चे नू इन सिक्योरिंग नॉलेज एंड स्किल्स, प्लान्स, इंटरप्रेटिंग लाइफ, ये सारी गल आप पहला कर चुके हैं। रिपीट है कंक्लूजन दे विच। These services provide comprehensive information about opportunities, personality development, effective studying and learning। ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि दी सर्विसेज, ये सर्विसेज क्या करदियां ने, प्रोवाइड कॉम्प्रीहेंसिव इन्फॉर्मेशन, बच्चे ਨੂੰ ਇੱਕ कॉम्प्रीहेंसिव पूरी इन्फॉर्मेशन ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ क्या क्या अपॉर्चुनिटीज ਉਸਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। गाइडेंस सर्विसेज ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਆ ਬੱਚੇ ਨੂੰ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, ਬੱਚੇ ਦੀ पर्सनैलिटी ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਫੈਕਟਿਵ ਸਟੱਡੀ ਐਂਡ ਲਰਨਿੰਗ, ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਧੀਆ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਔਰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਲਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਾਂ गाइडेंस सर्विसेज ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ ਪਰਪਸਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪਰਪਸ ਹੈ ਹੈਲਪ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਰਿਕਗਨਾਈਜ਼, ਐਕਸੈਪਟ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪ देयर पोटेंशियल, ਐਡਜਸਟ टू द स्कूल and develop the skills needed to cope with the problems they meet। बड़ी इंपॉर्टेंट लाइंस हैं। क्या करता है ये,
गाइडेंस सर्विसेज का क्या पर्पस है? पहला पर्पस है हेल्प स्टूडेंट्स रिकॉग्नाइज, स्टूडेंट्स ਨੂੰ रिकॉग्नाइज ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ हेल्प करता है, एक्सेप्ट ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ हेल्प करता है और डेवलप देयर पोटेंशियल। बड़ा इंपॉर्टेंट है रिकॉग्नाइज, पहला तो उसने अपने पोटेंशियल ਨੂੰ, अपनी एबिलिटीज ਨੂੰ, कैपेबिलिटीज ਨੂੰ पहचानना है, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ पहचान के उसने एक्सेप्ट करना है और एक्सेप्ट करके फिर उन्होंने डेवलप करना है, उन्होंने होर ਵਧਾਉਣ ਦੀ कोशिश करनी है। एडजस्ट टू द स्कूल, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਜਸਟ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਹੈ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪ ਦ ਸਕਿੱਲਸ ਨੀਡਡ ਟੂ ਕੋਪ ਵਿਦ ਦ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਦੇ ਮੀਟ, ਔਰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕਿੱਲ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਪ ਅਪ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਾ ਹੱਲ ਉਹ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਗਾਈਡੈਂਸ ਸਰਵਿਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉਹਦਾ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰਪਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੈਕੰਡ ਹੈ help young people come to know and accept themselves, their aptitudes and interests। ਜਿਹੜਾ ਯੰਗ ਬੱਚਾ ਹੈ ਉਸਨੇ क्या करना है? अपने आप ਨੂੰ जानना है, accept करना है, अपने aptitude, अपने interest, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ। teach pupil or students learn to use their interest and capabilities। guidance services ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਟਰਸਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਫੁੱਲੀ ਗਰੋ ਹੋ ਸਕੇ, ਮੈਕਸਿਮਮ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਗਰੋ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਟੀਚ ਪਿਊਪਲਸ ਔਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਡਿਵੈਲਪ ਦ ਸਕਿੱਲਸ ਟੂ ਕੋਪ ਵਿਦ ਦ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਬੋਥ ਇਨਸਾਈਡ ਐਂਡ ਆਊਟਸਾਈਡ ਦਾ ਸਕੂਲ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੂੰ ਹੀ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕੋਪ ਅਪ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਈਡੈਂਸ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਕੋਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਕੋਪ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੈਲੋ ਬੱਚੋ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? ਯੈਸ ਸਰ। ਯੈਸ ਸਰ। ਕਿੰਨਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ? Guidance services का meaning, definition and purpose। डेफिनेशन एंड पर्पस। कोई डाउट है बच्चे पूछ लिया करो। ओके सर। हाँ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸਕੋਪ ਆਫ ਗਾਈਡੈਂਸ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦਾ। ਸਕੋਪ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹੈ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਰੈਂਡਰਡ ਟੂ ਐਨ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਐਂਡ ਹਿਸ ਨੀਡਸ। ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ View ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹੜੀਆਂ। ਇਨਵੈਂਟਰੀ ਆਫ ਈਚ ਪਿਊਪਲ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਗਾਈਡੈਂਸ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਅਪੋਰਚੁਨਿਟੀਜ਼, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਹੜੀ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਅਪੋਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ 10ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚਾ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, 12ਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਫॉर ਆਲ ਪਿਊਪਲਸ, ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਫॉलो ਅਪ ਔਨ ਸਟੱਡੀਜ਼, ਬੱਚਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਫॉलो ਅਪ ਸਰਵਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਰਵਿਸ ਹੈ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਗਾਈਡ ਕਰਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਛੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਫॉलो ਅਪ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦਾ ਕੋਈ ਪਰਪਸ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਉਸਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਫॉलो ਅਪ ਜਿਹੜੀ ਸਰਵਿਸ ਹੈ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਸਰਵਿਸ ਹੈ ਐਂਡ ਅਸਿਸਟਿੰਗ ਟੀਚਰਸ ਇਨ ਕੇਸ ਸਟੱਡੀਜ਼, ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕੇਸ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਅਸਿਸਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਾਈਡੈਂਸ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਕੋਪ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੀ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਗਾਈਡੈਂਸ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਕੋਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਆਇੰਟ ਕਰਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ View ਦੇ ਨਾਲ, ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ View ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿਆ-ਕਿਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਰਨੀਆਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਟੂ ਸਟਾਫ, ਟੀਚਿੰਗ ਫੈਕਲਟੀ ਜਾਂ ਸਟਾਫ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ। ਮੈਂਬਰਸ ਇਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਿੰਗ ਫॉर ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨਾ। in securing cooperation of the staff members, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਗਾਈਡ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਨਾ ਹੈ, 9th ਕਲਾਸ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੜ੍ਹਦਾ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਸਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਸਬਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਸਬਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਸਟ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਉਸਦੇ ਟੀਚਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ।
और गाइडेंस सर्विसेज या गाइडेंस प्लान मैं ताही बना पाऊंगा अगर सारे टीचर मैनू कोऑपरेट करनगे या बच्चे दे बारे सही इन्फॉर्मेशन देंगे, ताही बच्चा जिहड़ा है उसनू फायदा गाइडेंस सर्विस दा होएगा। इन असिस्टिंग टीचर्स इन यूटिलाइजिंग इन्फॉर्मेशन, टीचर्स नू असिस्ट करना है कि किस तरह वो जिहड़ी इन्फॉर्मेशन गाइडेंस सर्विसेज ने इकट्ठी करी है किस तरह उसनू यूटिलाइज कर सकते हैं। इन ऑर्गेनाइजिंग एंड कंडक्टिंग इन सर्विस ट्रेनिंग, और गाइडेंस सर्विस ये भी कर दी है कि किस तरह आपने इन सर्विस ट्रेनिंग करनी है स्टाफ ने। नेक्स्ट थर्ड ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸਕੋਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਪਰਟੇਨਿੰਗ ਟੂ ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਆਫ ਸਰਵਿਸਿਜ਼। ਫਾਲੋ ਅਪ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਉੱਪਰ ਗੱਲ ਕਰੀ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਅਸੀਂ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਸਰਵਿਸ ਪੁਆਇੰਟ। हेलो सर रिपीट करिए पॉइंट थर्ड वाला बच्चे। हाँ, थर्ड वाला जेड़ा पॉइंट है अपन ने पहला ऊपर दो पॉइंट करे हैं। पहला पॉइंट अपन ने करया सी इंडिविजुअल दे पॉइंट ऑफ व्यू तो, दूसरा पॉइंट ਅਸੀਂ करया है स्टाफ दे पॉइंट ऑफ व्यू तो। ਹੁਣ थर्ड ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ हैं ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ है इवैल्यूएशन ऑफ सर्विसेज। इवैल्यूएशन ऑफ सर्विसेज कि जो सर्विसेज ਅਸੀਂ स्टाफ या इंडिविजुअल ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ गाइडेंस सर्विसेज ਉਹ किस तरह ਦੀਆਂ ਹੈ, सही भी हैं या अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन सही ਦਿੱਤੀਆਂ है कि नहीं ਦਿੱਤੀਆਂ है, या कुछ गलत ਤਾਂ नहीं ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ठीक है, ये सारा ਆਪਾਂ ने इवैल्यूएशन ਦੇ ਵਿੱਚ करना है। फॉलो अप मेकिंग रिजल्ट्स अवेलेबल, फॉलो अप करना है कि जो गाइडेंस प्रोवाइड करी थी उसका क्या रिजल्ट आया। सर्वे अगर करना है, कॉपरेशन है, कॉपरेशन मिली कि नहीं मिली, पेरेंट्स की कॉपरेशन है, कम्युनिटी की कॉपरेशन है, कंडक्टिंग रिसर्च टू फर्दर इंप्रूव गाइडेंस सर्विसेज। फॉलो अप सर्विस दे विच सब तो इंपॉर्टेंट है या इवैल्यूएशन दे विच सब तो इंपॉर्टेंट हुंदा है कि रिसर्च या स्टडी करनी हुंदी है कि प्रेजेंट जो मैं सर्विसेज प्रोवाइड करियां क्या वो सर्विसेज एप्रोप्रिएट अप टू मार्क सीगियां या उन्हां सर्विसेज दे विच कुछ इंप्रूवमेंट होर कीती जा सकती है। ये वाला पॉइंट इस दे विच आपां ने कवर करना है। बच्चे क्लियर है? यस सर। जिसका डाउट सीगा यस सर। हाँ, ओके। नेक्स्ट, करैक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड गाइडेंस सर्विसेज। एक अच्छियां गाइडेंस सर्विस दियां क्या क्या करैक्टरिस्टिक्स होनियां चाहिए ने। नंबर 1, आइडेंटिफाइबल एड्स टू असिस्ट इंडिविजुअल। सब तो पहला गाइडेंस सर्विस दे विच क्या करना है, बच्चे नू उन्हां एड्स दे बारे जानकारी देनी है जो बच्चे नू हेल्प कर सकते हैं इंडिविजुअल नू। इन्वॉल्वड इन अचीविंग गोल्स ऑफ एजुकेशन। गाइडेंस सर्विस जो भी आप प्रोवाइड करते हैं तो उसका इको ही मोटिव हुंदा है कि जो भी ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन है या गोल ऑफ एजुकेशन है उसको पूरी तरह आपने अचीव करना है। प्रोवाइड फॉर कंपिटेंट लीडरशिप, ये अपने जो स्कोप दे विच करया सीगा स्टाफ दे पॉइंट ऑफ व्यू तो ये वाला पॉइंट है प्रोवाइड फॉर कंपिटेंट लीडरशिप। पूरी जिहड़ी लीडरशिप है उसको डेवलप करना है। सपोर्टेड बाय फंक्शनल प्रिपरेशंस फॉर टीचर्स इन गाइडेंस सर्विसेज। क्या करना है, सपोर्टेड बाय फंक्शनल प्रिपरेशंस फॉर टीचर्स इन गाइडेंस सर्विसेज। टीचर्स नू दसना है कि किस तरह उन्होंने प्रॉपरली किसी काम नू फंक्शनल करना है। बेस्ड ऑन द नॉलेज of the needs of the pupils and upon competencies of the staff members। गाइडेंस सर्विस किहदे बेस ते होना चाहिए है, नीड्स ऑफ द pupils, बच्चों के हिसाब नाल, एंड अपॉन कंपिटेंसीज ऑफ द स्टाफ मेंबर्स, और जो जो स्टाफ दी कैपेबिलिटीज है उन्हां दे हिसाब नाल असीं अपना गाइडेंस सर्विसेज नू प्रोवाइड करना है। सर्विसेज मेड अवेलेबल टू ऑल। एक होर इंपॉर्टेंट गल क्या है कि जिहड़ी सर्विस है वो सारियां दे लई अवेलेबल होनी चाहिए है। सारे बच्चे जिन्हें भी स्कूल च अवेलेबल है सारियां दे लई अवेलेबल होएगी गाइडेंस सर्विस, इहदे विच कोई भेदभाव नहीं होएगा। नीड्स द कोऑपरेशन ऑफ पेरेंट्स एंड कम्युनिटी। देखो ये बच्चे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिवें मैं ऊपर कहा सीगा कि कोऑपरेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर असीं किसी बच्चे नूं गाइडेंस करनी है तो उस दे विच कोऑपरेशन बहुत ज्यादा जरूरी हुंदी है। कोऑपरेशन सारियां दी जरूरी है। आप पहला गल कर चुके हैं कोऑपरेशन ऑफ टीचर्स, कोऑपरेशन ऑफ पीयर्स या फ्रेंड्स भी इंपॉर्टेंट है गाइडेंस सर्विस प्रोवाइड करने दे लई, क्योंकि बच्चे जिहड़े साडे दोस्त ने बच्चे दे वो बहुत सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बच्चे दे बारे दस सकते हैं जो इन्फॉर्मेशन हो सकता है कि पेरेंट्स दे कोल ना होवे।
या टीचर्स कोल ना होवे। कोऑपरेशन ऑफ पेरेंट्स बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बच्चा बहुत ज्यादा समा जिहड़ा है वो घर दे विच भी बतीत करता है और पेरेंट्स नूं कई गल्लां दा पता हुंदा जो टीचर्स नूं नहीं पता हुंदियां। एंड कम्यूनिटी सोसाइटी की भी बहुत ज्यादा जरूरत है गाइडेंस सर्विसेज नूं प्रोवाइड करन दे लई, क्योंकि बहुत सारे जिहड़े रिसोर्सिस हैं असीं सोसाइटी या कम्यूनिटी दे यूज कर सकते हैं बच्चे नूं गाइड करन दे लई। मोर प्रिवेंटिव दैन क्यूरेटिव, प्रिवेंटिव एंड क्यूरेटिव दो शब्द ने बच्चे। प्रिवेंटिव का मतलब हुंदा है कि किसी प्रॉब्लम नूं होण ही नहीं देना, और क्यूरेटिव का मतलब यह है कि कोई प्रॉब्लम होगी और फिर आपां उसनूं ठीक करने की कोशिश करनी है। तो जिहड़ियां गाइडेंस सर्विसेज हैं, हेलो, तो जिहड़ियां गाइडेंस सर्विसेज हैं बच्चे वो ज्यादा प्रिवेंटिव है दैन क्यूरेटिव। ये इस चीज से इंपॉर्टेंस दिंदियां ने कि असीं बच्चे नूं प्रॉब्लम दे विच फसन ही नहीं देना है, उसनूं पहला ही गाइड कर देना है ताकि वह मुश्किल समय नूं फेस ना, उहदे सामने मुश्किल समा ना आ सके। फाउंडेड ऑन द कंसेप्ट ऑफ द टोटैलिटी ऑफ द इंडिविजुअल, टोटैलिटी ऑफ द इंडिविजुअल ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस दे विच कि बच्चे नूं जिहड़ी गाइडेंस सर्विसेज असीं प्रोवाइड कर रहे हैं वो टोटैलिटी ऑफ द इंडिविजुअल या बच्चे नूं कंप्लीटली देख के। टोटैलिटी का मतलब क्या है? टोटैलिटी मतलब ये है कि बच्चे दे क्या इंटरस्ट हैं, क्या एप्टीट्यूड है, किस तरह की पर्सनैलिटी है, किस तरह का इंटैलीजेंस लैवल है, उन्हां सारियां गल्लां नूं देख के फिर असीं बच्चे नूं कुछ गाइड करना है या उसनूं गाइडेंस सर्विसेज प्रोवाइड करनी है। बच्चे दे एक आस्पैक्ट नूं देख के गाइड नहीं करना। जदों तक असीं बच्चे नूं एज अ टोटल होल पर्सनैलिटी, इनर आउटवर्ड इंटैलीजेंस, कॉग्निटिव, अफेक्टिव, साइकोमोटर जिहड़ी आपां गल करदे हुंदे आ पहलां सैकेंड समैस्टर तुसीं करी होनी है, सारे आस्पैक्ट्स नूं देख के असीं फिर बच्चे नूं गाइड करना है। कॉग्निटिव जिहड़ा है वो इंटैलीजेंस दे नाल रिलेटेड हुंदा है, मैमरी नाल। अफेक्टिव इमोशंस, फीलिंग, सेंटीमेंट्स दे नाल रिलेटेड हुंदा है, और साइकोमोटर जिहड़ा है वो तुहाडा स्किल्स दे नाल रिलेटेड हुंदा है। तुसीं इन्हां सारे तरह के आस्पैक्ट बच्चे दे आपां ने स्टडी करने हैं और फिर उस तो बाद ही असीं बच्चे नूं कोई गाइडेंस प्रोवाइड करनी है। शुड बी इवैल्यूएटेड कॉन्स्टेंटली, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जिहड़ी गाइडेंस सर्विस है, जो गाइडेंस सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, इवैल्यूएशन वाला पॉइंट अपन ने थर्ड करया सी स्कोप दे विच कि बच्चे नूं असीं कॉन्स्टेंटली इवैल्यूएट करते रहना है। बच्चे नूं जो भी असीं गाइडेंस प्रोवाइड करी है उस गाइडेंस दे विच बच्चे नूं कितना फायदा होया। ये नहीं कि एक बार गाइडेंस प्रोवाइड करती और उस तो बाद फिर महीने बाद उन्होंने पूछांगे हाँ मैं तेन कोई फायदा होया कि नहीं होया। अगर उसको मान लो कोई नहीं फायदा हो रहा तो फिर उसका महीना खराब हो जाएगा, महीना वेस्ट होएगा। तो इवैल्यूएट करना है बच्चे नूं कॉन्स्टेंटली, कॉन्टीन्यूअस एंड कॉम्प्रीहेंसिव इवैल्यूएशन, जिहड़ा सीबीएसई ने भी अपने सिलेबस दे विच ये इवैल्यूएशन का तरीका पाया सी। कॉन्टीन्यूअसली और कॉम्प्रीहेंसिव इवैल्यूएशन करना है बच्चे का और कॉन्स्टेंटली करना है, ताकि बच्चे नूं असीं हर टाइम ऑब्जर्व कर सकीए कि जो भी गाइडेंस सर्विसेज असीं बच्चे नूं प्रोवाइड करियां या जो भी आपां ने गाइडेंस बच्चे नूं दित्ती है उसका बच्चे नूं कुछ फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर उसका फायदा नहीं हो रहा तो फिर असीं इन बिटवीन उसनूं चेंज कर दांगे, उसनूं सारा टाइम एक महीना सानूं वेट करने की जरूरत नहीं पएगी। ਅਸੀਂ 10 दिन देख के उसनूं फिर ਆਪਾਂ अपने गाइडेंस सर्विसेज नूं जो भी ਆਪਾਂ ने प्रोवाइड करनी है उसनूं गाइडेंस उसनूं चेंज करिया जा सकता है। Next, it is integral part of the school system. It is organized. It has structure, system and personnel. ये ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਗੱਲ ਕਰੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਕਿ ਇੰਟੀਗਰਲ ਪਾਰਟ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਕੂਲ ਸਿਸਟਮ ਦਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਹਰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਾਈਡੈਂਸ ਵਰਕਰ ਜਾਂ ਕਾਉਂਸਲਰ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ क्योंकि बच्चे नूं बहुत सारिया टेंशनस ने, बच्चा स्ट्रैस दे विच रहिंदा है नंबरां करके या सबजैक्ट्स करके नहीं समझ आ रहा, होर बहुत सारिया पर्सनल प्रॉब्लम्स भी होंदियां ने। ये आपां अगे गल करांगे किते भी किन्ने तरह दी आपां सर्विसेज प्रोवाइड करनी है। तां उन्हां सारिया प्रॉब्लम्स नूं हल करन दे लई या बच्चे नूं प्रॉब्लम्स दे विच प्रॉब्लम ना फेस करे बच्चा, पहला ही आपां ने उस नूं प्रिवेंट करना है।
ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਚ ਫਸਣ ਦੇ ਤੋਂ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਾਰਟ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਕੂਲ ਸਿਸਟਮ ਦਾ, ਗਾਈਡੈਂਸ ਸਰਵਿਸਿਜ਼। ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਟਰਕਚਰਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪਲਾਨਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ, ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ, ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਐਂਡ ਪਰਸਨਲ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਪਰਸਨਲ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਨਵੋਲਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੱਚੇ ਗਾਈਡੈਂਸ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦਾ ਕੁਝ ਡਿਪਲੋਮਾ, ਡਿਗਰੀ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗਾਈਡੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਜਿਹੜੇ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜੇ ਪਰਸਨਲ ਹੈ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਗਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। It adheres to the principle that the individuals, students in the center of all efforts। देखो center of all effort ਜਿਹੜਾ इंडिविजुअल है बच्चा है वो center है। क्या कह रहे हैं आप? It adheres to the principle that the individuals or student in the center of all the activities or all the efforts। जो भी गाइडेंस सर्विस देनी है वो सारियां गाइडेंस ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਕਰਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਟੋਟੈਲਿਟੀ ਆਫ ਦਾ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਔਰ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ गाइडेंस वर्कर ने अपनी कन्वीनियंस देखनी है कि मेरे लिए क्या आसान है, ਅਸੀਂ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਈਏ ਬੱਚਾ ਉਦਾਂ ਕਰ ਲੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਅਸੀਂ क्या देखना है, ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਧੀਆ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ गाइडेंस सर्विस प्रोवाइड करनी है। नेक्स्ट है, इट प्रमोट्स स्टूडेंट डेवलपमेंट। इसका मेन पर्पस तो यही है और सब तो बड़ी इंपॉर्टेंट करैक्टरिस्टिक्स यही है दी गाइडेंस सर्विसेज दी कि जिन्नियां भी अपने गाइडेंस सर्विसेज प्रोवाइड करनियां ने वो बच्चे नूं प्रॉब्लम च पैण नहीं दिंदियां या प्रॉब्लम तो पहले ही बाहर कढ लैंदियां ने। और उस दे नाल क्या हुंदा है, बच्चा अपने आप नूं जानदा है, पहचानदा है, रिकॉग्नाइज करदा अपनी एबिलिटीज कैपेबिलिटीज नूं, और उस तो बाद फिर बच्चा जिहड़ा है उस दे विच डेवलपमेंट बच्चे दी हुंदी है, बच्चे दी ऑल राउंड डेवलपमेंट हुंदी है। इट प्रमोट स्टूडेंट्स डेवलपमेंट, बच्चे दी ऑल राउंड डेवलपमेंट आपां इहदे विच करदे हां। बस अज आपां इन्ना ही करांगे। इस दे विच किसी बच्चे नूं कोई प्रॉब्लम है तो बच्चे पूछो। नो सर। नो सर। थैंक यू सर। हाँ, जिन्होंने प्रॉब्लम है बच्चे वो बोलो, अदरवाइज नो सर तो 10 मिनट इहदे च लग जाने हैं, है ना। अगर किसी बच्चे नूं प्रॉब्लम है, कुछ नहीं समझ आया कोई पॉइंट तो वो बोले, आप वो सुन के आप ठीक करांगे उन्होंने पॉइंट तो, ठीक है सर किवें पता लगेगा कि पॉइंट एक बार फिर से बता दीजिए। हाँ, एक एक बच्चा बोलेगा। हाँ बच्चे बोलो। सर लास्ट वाला पॉइंट एक बार बता दो। इट प्रमोट स्टूडेंट डेवलपमेंट। सर यस सर। हाँ बच्चे देखो, जब हमने बच्चे को गाइडेंस सर्विसेज प्रोवाइड करी हैं कि बच्चे के लिए क्या सही है, बच्चे की क्या कैपेबिलिटीज हैं, क्या इंटरेस्ट हैं, वो अपने आप को रिकॉग्नाइज करता है और अपनी उसके अकॉर्डिंगली जो है बच्चा वो काम करने की कोशिश करता है, ठीक है। और जब हमने उसको गाइड किया कि तुम्हारे अकॉर्डिंगली, जब हमने देखा उसकी टोटलिटी ऑफ पर्सनैलिटी या टोटलिटी ऑफ इंडिविजुअल हमने देख के उसको गाइड किया, तो वो डेफिनेटली उस बच्चे को उस गाइडेंस सर्विसेज का फायदा होगा। और जब बच्चा उस गाइडेंस सर्विस का फायदा ले रहा है तो डेफिनेटली वो जो है उसकी डेवलपमेंट होगी, ठीक है। यस सर। फॉर एग्जाम्पल है ना, मान लो एक बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, तो अब हमने उस बच्चे को पहले एज ए टोटलिटी स्टडी करना है, अभी बच्चे का पढ़ाई में मन क्यों नहीं लग रहा, क्या कारण है। उसके लिए हमें बहुत सारा डाटा इकट्ठा करना पड़ेगा, वो हम अलग अलग चैप्टर्स में पढ़ेंगे, ठीक है। कि बहुत सारा डाटा उसके पीयर ग्रुप से भी पूछना पड़ेगा, फ्रेंड से, उसके टीचर से पूछना पड़ेगा, उसके पेरेंट्स से पूछना पड़ेगा, उसके जो कम्युनिटी सोसाइटी आसपास नेबरहुड है उससे भी बात हम कर सकते हैं, जैसे केस स्टडी हम करते हैं, आप लोगों ने करी होगी। वो पूरा स्टडी करने के बाद हम उस बच्चे को कुछ गाइड करेंगे कि आप रोज सुबह, मान लो फॉर एग्जांपल कि आप रोज सुबह उठ के 2 घंटे पढ़ा करो, जो सुबह पढ़ोगे आपको वो ज्यादा देर तक याद रहेगा, ठीक है। और अगर बच्चा ये गाइडेंस मान के सुबह 2 घंटे पढ़ना शुरू कर देता है तो आहिस्ता आहिस्ता उस बच्चे का जो इंटरेस्ट है वो डेवलप हो जाएगा। जब उस बच्चे का इंटरेस्ट पढ़ाई में डेवलप होगा, उसकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी, तो डेफिनेटली जो बच्चा है उसकी डेवलपमेंट
होएगी। भाई समझ आया बच्चे पॉइंट? यस सर। हाँ, और एक बच्चा और बोल रहा था कोई जिसकी प्रॉब्लम थी। ਸਰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ हाँ, ਤੇ वेरी गुड वेरी गुड। ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਫਾਰਮ ਚ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਕੂਲ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਗਏ ਨਹੀਂ ਟੀਪੀ ਤੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ठीक है, गुड गुड। ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਫਾਰਮ ਚ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਵੀ ਥਰੂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਟੀਚਿੰਗ? ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਥਰੂ ਟੀਚਿੰਗ ਹੀ ਚੱਲੇਗਾ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲੈਕਚਰ? ਦੋ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ। ਤੁਹਾਡੇ ਦੋ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਦੂਸਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਗਾਈਡੈਂਸ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਥਰੂ ਠੀਕ ਟੀਚਿੰਗ ਹੈ। ਕਰਨੀ ਆ ਜਾਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਮੈਂ ਦੀ? ਅੱਜ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਗਾਈਡੈਂਸ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਕਿਆ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਹਨਾ, ਕਿਆ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਗਾਈਡੈਂਸ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਅੱਗੇ ਪੀਪੀਟੀ 'ਚ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਹਲੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕੱਲ ਕਰਾਣੀ ਆ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਕਰਾਣੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਓਕੇ ਓਕੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਦੋ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ, ਦੋਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਮੈਂ ਆਨਸਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨੰਬਰ ਘੱਟ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਘੱਟ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਆਪਾਂ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਤੂੰ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਹੈ, ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦੇਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰ ਜੇ। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕਰਕੇ, ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਟੈਂਡਰਡਾਈਜ਼ਡ ਟੈਸਟ ਵੀ ਹੈ ਅਵੇਲੇਬਲ ਜਿਸ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਆ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਪਹਿਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ ਮਿਲਿਆ ਬੱਚੇ, ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਕੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਵੈਲੂਏਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਬੱਚਾ ਮੰਨ ਲਓ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਲਾਸਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਘੁਲਦਾ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਕੱਲਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰੈਂਡਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਹੀ ਫਰੈਂਡ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਕਿਆ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਉਹਦੀ? ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਈ ਨਾ ਉਹਦੀ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਹੈ ਨਾ? ਸ਼ਾਈ ਹੈ ਥੋੜਾ। ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂ, ਸੋਸ਼ਲ ਥੋੜਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਈ ਨਾ ਉਹਦੀ, ਸੋਸ਼ਲ ਹਾਂਜੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹਾਂਜੀ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸੋਸ਼ਲ ਰਹੀ, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ। ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਨਾ? ਇਹ ਕੁਝ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀਆਂ, ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਗੱਲ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਗਾਈਡੈਂਸ ਸਰਵਿਸ, ਹੈ ਨਾ? ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਗਾਈਡੈਂਸ ਸਰਵਿਸ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕੰਡ ਪਾਰਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਉਹ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਗਾਈਡੈਂਸ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਸੈਕੰਡ ਪਾਰਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਉਹ ਕੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਓਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਓਕੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਟੀਚਰਸ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਿਊਮੂਲੇਟਿਵ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚੇ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਹਾਂਜੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਸਰਵਿਸ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨਾ। ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਗਾਈਡੈਂਸ ਵਰਕਰ ਹੈ ਉਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦਾ, ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ ਵੈਸੇ, ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਅਪੋਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਗਾਈਡੈਂਸ ਵਰਕਰ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਪੋਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਔਰ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਡਾਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਅਪੋਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸਮਝ ਆਈ ਬੱਚੇ ਗੱਲ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। ਹਾਂ, ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਸੈੱਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਲੇ ਪਲੇਸਮੈਂਟਸ ਦੇ ਮੈਸੇजेस ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਹੈ ਨਾ? ਕਿ ਆ ਰਹੇ ਨੇ? नो सर नहीं आ रहे अभी। ਨਹੀਂ, ਨੋ ਸਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੀਐਡ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬੀਐਡ 4th ਸਮੈਸਟਰ ਜਦੋਂ ਹੁੰਨੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਨਲ ਸਮੈਸਟਰ ਹੁੰਨੇ ਹੋ, ਮਾਰਚ ਅਪ੍ਰੈਲ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਹੋਵੋਗੇ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ 3rd ਸਮੈਸਟਰ ਜਦੋਂ ਚੱਲਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਸੈੱਲ ਵੱਲੋਂ ਦੀ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਹਾਂ, ਉਸ ਸੈੱਲ ਵੱਲੋਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਸੇजेस ਆਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਸਰਵਿਸ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਸਰਵਿਸ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਹੈ ਗਾਈਡੈਂਸ ਸਰਵਿਸ ਦਾ। ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਐਡ ਆਈ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿਆ ਕਿਆ ਉਹਦੀਆਂ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇੱਕ ਗਾਈਡੈਂਸ ਸਰਵਿਸ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਮਝ ਆਇਆ?
यस सर। इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, सर प्लेसमेंट करवाना, फॉलो अप करना, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬੱਚੇ ਗਾਈਡੈਂਸ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਕੱਲ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨੂੰ ਪੜਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਡਾਊਟ ਬੱਚੇ ਦੱਸੋ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼। सर मोर प्रिवेंटिव देन क्यूरेटिव वाला पॉइंट समझा दो। हाँ वेरी गुड वेरी गुड। देखो बच्चे मोर प्रिवेंटिव, प्रिवेंटिव का मैंने बात ये कही थी कि प्रॉब्लम को होने नहीं देना, होने से पहले ही रोक लेना है। ठीक है, बच्चे को प्रॉब्लम ने फंसने ही नहीं देना, उसको पहले बता देना भाई अगर तुम ऐसा करते रहोगे तो तुम्हें ये प्रॉब्लम हो सकती है। उसको पहले ही गाइड कर देना ताकि बच्चे को वो प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। ठीक है। क्यूरेटिव है, क्यूरेटिव का मतलब ये होता है कि जब बच्चा प्रॉब्लम में फंस गया उसको ठीक करना, उपचार करना, उसका क्योर करना। दोनों शब्दों में फर्क है। ठीक है। यस सर। हाँ बच्चे समझ आया या मैं दोबारा समझाऊं? कोई प्रॉब्लम नहीं, जितनी मर्जी बार पूछो। सर आ गया समझ में। ठीक है, सर बुक का नेम बता दो। बुक्स बच्चे बहुत सारी किताबें हैं, मैं सब किताबों का मैंने एक लिस्ट बना के मैं ग्रुप में डाल दूंगा। ठीक है। ओके सर। बहुत सारी किताबें हैं। ठीक है। और कोई डाउट है बच्चे या मीटिंग खत्म करें फिर?